ने भी दिया था, कल ले लेंगे, डायबिटीज कल ले लेंगे, आज कल ले लेंगे, कल ले लेंगे। अगली सूचना, प्रदेश में आर्थिक अपराध, डॉक्टर रागिनी, 20 मिनट हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आप लोग जाने। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे बदहाल प्रदेश की कानून व्यवस्था पे नियम 56 में बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, आज रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं और अगर उसका चेहरा कोई देखना चाहता हो तो आज के सरकार का चेहरा देख सकते हैं। जिस जनता ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे इस सरकार को चुना था, वो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अध्यक्ष जी, ये सरकार एक ऐसा असुर बन चुकी है जिसकी खुराक इस देश की महिलाएं, इस देश के युवा, इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े, इस देश के प्रत्येक वो गरीब और किसान बन चुके हैं। अध्यक्ष जी, मैं नियम 56 में आपके समक्ष प्रयागराज में तत्कालिक जो घटना हुई उसके बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। अध्यक्ष जी, एक खटिक समाज जो कि अनुसूचित जाति का एक अभिन्न और एक जरूरी अंग है, उस समाज के 4 बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अध्यक्ष जी, भीषण ठंडी में मकर संक्रांति की शाम को उनके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक गंदे से तालाब में 4 शरीर वहां से, जिसमें एक 17 वर्षीय, एक 16 वर्षीय, एक 11 वर्षीय और एक 7 वर्षीय, मैंने ये नोटिस में दे रखा है। अध्यक्ष जी, ये मैंने नोटिस में दे रखा है, उसका जवाब आ जाएगा, नोटिस में लिखा हुआ है। अध्यक्ष जी, ये मेरा नोटिस में है, वो जवाब में आना चाहिए। मेरा नोटिस है ये, अगर गलत होता तो उसे नोटिस रिजेक्ट हो जाता। उसका जवाब आएगा ना, मेरा ये नोटिस है। अध्यक्ष जी, आप मंत्री जी को बता दो, क्यों दिक्कत होती है सरकार? आप बोलिए, आप बोलिए, नहीं आता। आप बोलिए। खटिकों की मौतें हुई है, उसमें सरकार को क्यों दिक्कत होती है जवाब देने में? आप बताइए। अरे खटिक की अगर मौत हुई है तो जवाब दीजिए। 4 बच्चे मर गए, माँ की गोद उतर गई, आपको जवाब देने में क्यों पीड़ा हो रही है? आप बोलिए, पीड़ा हो रही है आपको? आप बोलिए, आप बोलिए। अध्यक्ष जी, करण सोनकर, प्रिंस सोनकर, प्रतीक सोनकर, प्रियांशु सोनकर, इन 4 बच्चों की लाशें 1 दिन के बाद पूरे पुलिस के द्वारा बरामद की गई। इनके शरीर पे, इनके तन पे एक भी कपड़ा नहीं था और एक गंदे से तालाब में, जो कि अवैध खनन का तालाब था, उनके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे, और उस तालाब से उनके शरीर को पाया गया। अध्यक्ष जी, इस पे अभी तक पुलिस के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। यहां तक कि ये बताया गया है कि ये 4 बच्चे पूरे नग्न होकर के इतनी भीषण ठंड में एक गंदे से तालाब में नहा रहे थे, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ये बेहद शर्मसार करने वाला विषय है, जिस तरीके से सरकार इन 4 बच्चों की मृत्यु में पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। दूसरा विषय मैंने अध्यक्ष जी नोटिस में दिया था, जिसमें पप्पू सोनकर और अरविंद सोनकर, जो कि एक शादी के समारोह के बाहर पाए गए और उनको पुलिस के द्वारा 26 जनवरी की रात को उठा लिया गया। 26 जनवरी की रात को उठाने के बाद 28 जनवरी को दोनों को गोली मार दी जाती है। अरविंद सोनकर आज जो है वो इस समय अस्पताल में भर्ती है। पप्पू सोनकर का बेहद खून बह जाता है और इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अध्यक्ष जी, बार बार सरकार ये कहती है कि विपक्ष जो है वो अपराधियों का साथ देता है, लेकिन मैं आपके सामने आज ही अखबार में आया कि किस तरीके से हाई कोर्ट ने जो है सिस्टम पे चाबुक चलाया है और साथ ही साथ 30 तारीख को डीजीपी और अपर जो आपके मुख्य सचिव हैं गृह, उनको हाई कोर्ट ने तलब किया और मैं एज इट इज जो हाई कोर्ट ने कहा उसको रखना चाहूंगी कि इस कोर्ट के सामने अक्सर ऐसे मामले आते हैं जहां चोरी जैसे छोटे अपराधों में भी पुलिस जो है घटना में पुलिस एनकाउंटर बता करके अंधाधुंध फायरिंग करती है। ऐसा बर्ताव बिल्कुल गलत है, क्योंकि सजा देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट का है और ना कि पुलिस का। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कानून के शासन से चलता है, इसीलिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के काम अलग अलग और अच्छी तरीके से तय है और पुलिस द्वारा न्यायपालिका के क्षेत्र में किसी भी दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अध्यक्ष जी, साथ ही साथ मैं एक केशवानंद भारती और वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे भी आज इस सदन में जो है वो चर्चा करना चाहूंगी, जिसमें ये कहा गया है कि संविधान के बेसिक ढांचे को कोई भी सरकार डिस्टर्ब नहीं कर सकती है।
जो आपका संविधान का बेसिक ढांचा है वो कहता है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव तीनों के अपने अपने कायदे, कानून और नियम और कार्य हैं। लेकिन आज कमिश्नरेट क्या कर रहा है? आपके जो कमिश्नरेट है, क्योंकि ये प्रयागराज कमिश्नरेट की घटना है, वहां पे पुलिस ही FIR करता है, पुलिस ही सजा सुनाती है। ये किस तरीके के नियम और कानून ये सरकार फॉलो कर रही है? अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश लूट में, डकैती में पुलिस जो SC ST के खिलाफ हो रहे अत्याचार है उसमें नंबर 1 हो चुका है। महिलाओं के साथ हो रहे हैं अत्याचार में नंबर 1 हो चुका है। अधिकारियों का विधायिका के प्रति, विधायक के प्रति, यहाँ तक कि नगर जो न्यायपालिका है उसके प्रति ना तो कोई आदर रह गया, ना कोई सम्मान रह गया। अध्यक्ष जी, आज अधिकारी जो है दलित के, पिछड़ों के, महिलाओं की लाशों पर चढ़ करके फेक एनकाउंटर कर रहे हैं, उनकी लाशों पर चढ़ करके फेक एनकाउंटर कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि सरकार उनको मेडल देगी, सरकार उनको टिकट देगी, सरकार उनको कहीं बड़ी जगहों पर जो है चेयरमैन बना देगी, सरकार उनको मनचाही पोस्टिंग देगी। शायद इस वजह से उन अधिकारियों को बढ़ावा मिल रहा है। अध्यक्ष जी, ये सरकार मिट्टी में मिलाने की बात करती है। आज धरातल पे कौन मिट्टी में मिल रहा है? आज धरातल पे वो सोनकर समाज के मां की कोख मिट्टी में मिल गई। आज वो मेरठ में जो हमारी बेटी जिसकी आबरू लूट ली गई, उसकी आबरू मिट्टी में मिल गई, उसकी मां को मार दिया गया, उसकी मां मिट्टी में मिल गई। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ, ये सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करती है। हमारे मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, शाहजहांपुर का मामला है, शायद आपको पता होगा। एक सब्जी विक्रेता अंचल कुमार सब्जी बेच रहा था, उससे यह पूछा जाता है कि तुम्हारा बाप कौन है? बताओ, तुम्हारा बाप ठाकुर है कि तुम्हारा बाप जाटो है? ये बोल बोल करके उसको लाठी मारी जाती है। इन जैसे लोगों के मनोबल को आप लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। विकास जाटव जैसे लोग जब अमरोहा में मंदिर में जाते हैं तो उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। उन जैसे बच्चों को आपने मिट्टी में मिला दिया है। अध्यक्ष जी, KGMU जैसी संस्थानों में जिस समय भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जाकर के वहां पे गुंडागर्दी करते हैं और सरकार के द्वारा उन पे रोक नहीं लगाई जाती है, इस तरीके के बड़े बड़े संस्थानों को इस सरकार ने मिट्टी में मिला दिया है। अध्यक्ष जी, मैं सरकार से ये मांग करना चाहती हूं कि जिस तरीके से आज इस सरकार में जातिवाद चरम पे हो चुका है, जिस तरीके से इस सरकार में आए दिन गोलियां चल रही हैं, आए दिन फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, आए दिन महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से दलितों को मारा जा रहा है, मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे पूर्व जो DGP थे प्रकाश सिंह जी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, उसमें वो ये कहते हैं कि अगर जो पुलिस है वो बेलगाम हो जाएगी, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो इसी तरीके की चीजें आपको धरातल पर देखनी पड़ेंगी। और इनको रोक लगाने के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस कमिटीज जो है उनका गठन करना चाहिए। क्या सरकार इसके बारे में सोचेगी? हमारे बीच से जो बच्चे चले गए उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा, उन परिवारों के पास न रहने के लिए कोई ठिकान है, न उन परिवारों के पास कोई रोजगार है। क्या सरकार उन्हें, मैंने DM से भी वार्तालाप हुई थी अध्यक्ष जी, मैंने कहा था कि उनको कम से कम जमीनी पट्टा कराया जाए, उनको आवास मिला जाए, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अध्यक्ष जी, ऐसे परिवारों को क्या सरकार जो है सहायता देगी या सिर्फ धरातल पे जीरो बन करके बड़ी बड़ी बातें सदन में करेगी? अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूं कि जिस तरीके से कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और जिस तरीके से पुलिस सरकार की बेलगामा होती चली जा रही है, आपके NCRB के आंकड़े खुद बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आज देश में पुलिस कस्टोडियल डेथ्स में नंबर 1 हो चुका है, फेक एनकाउंटर्स में नंबर 1 हो चुका है। इन सब को स्टॉप करने के लिए, इन सब पे रोक लगाने के लिए क्या इस प्रदेश को एक होम मिनिस्टर देगी? बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। श्री अतुल प्रधान। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की मैं मांग करता हूं। नियम 56 के अंतर्गत